हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपनी मर्जी से दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए दिनों में जैसे कि आपने देखा होगा, आप सभी को उससे पहले आप नमस्कार, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की कहता हूँ। साथ ही साथ मैं अभी विशेष करके वचनों के ऊपर टारगेट लगा रहा हूँ। कुछ लोगों का झगड़ा है, कुछ लोग जानबूझकर झगड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बाद में हमें वो झगड़ा सुधारने की बात करते हैं। आखिर में उन्हें कह भी चुका था पहले ही कि किसी को मत छेड़ो, जानबूझकर अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप कामयाब हो रहे हैं और कामयाबी है आप, तो आगे की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे के सीने के ऊपर पैर रखकर अपने आप को हीरो नहीं बना सकते हैं। आइए हम कुछ आपसे बातचीत करना चाहेंगे। खुदावन का कलाम हर बातों में आपको और मुझे आशीष की ओर ले जा रहा है। आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9 का यानी कि 9 का 11 वचन। तुम हर बात में सब प्रकार की यानी कि उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा प्रभु यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। प्रेज लॉर्ड। यानी कि आपका और मेरा धन्यवाद जो है, आपका और मेरा जो स्वभाव है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के योग्य होना चाहिए। कैसा? उदारता से ज्यादा उत्साहित होकर, जी लगाकर, खुशी से, खरे मन से, सच्चे शब्दों से बोलना चाहिए, मतलबी शब्दों से नहीं। कई बार हम लोगों ने देखा मतलबी शब्दों से किसी को धन्यवाद देते हैं, किसी को बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं यार, ये मतलबी और क्या बोलना चाहिए, फुलाने वाला आशीष, या फिर क्या बोलना चाहिए, घमंड करवाने वाला आशीष नहीं देना किसी को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? आजकल ऐसा ही हो रहा, घमंड करने वाला आशीष दे रहे हैं। समझ रहे? अधिकतर ऐसा ही हो रहा है जनता के अंदर, अधिकतर ऐसे ही हो रहा है जनता के अंदर। और उदारता से धन्यवाद देना तो कहाँ, लेकिन क्या बोलना चाहिए, ऐसे भी है ना, एक धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं परमेश्वर को। खाते पीते मौज मस्ती से, चाहे जो भी है, हाँ जी, ऐसे कर रहे हैं लोग। हम क्या करें उसमें? आइए हम आपको कुछ शब्दों में आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए काफी कोशिश कर ली है, लेकिन अपना रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ वो देखना है। खुद कैसे हैं, दूसरों के दिल में झांकने के लिए कोशिश काफी लोगों ने काफी बार की है, लेकिन अपनी गलतियां नहीं नजर आ रही हैं कुछ लोगों को। इसलिए कहता हूं कि सब लोग खुदावन की हजूरी में आ जाए और मूर्खता टाइप का जीवन अपने जीवन से बाहर करने की कोशिश करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के सामने आता चला जाता। प्रभु का अनुग्रह जीवित है और उस जीवित अनुग्रह को आपको बांटना चाहिए। आपके अंदर जीवित अनुग्रह है, आपके अंदर जीवन यीशु है, जीवित वचन है, जीवित बातें हैं और जीवित आपके पास सब कुछ जीवित नजर आ रहा है। तो आपको वो बांटना चाहिए, बल्कि छिपाना नहीं चाहिए, अपने अपने करके नहीं रखना चाहिए। अगर समझ लीजिए आपके मीटिंग में कोई आ रहा है, उसे गीत का समय दीजिए, उसे प्रार्थना का समय दीजिए, और बाकी अगर समय ज़्यादा है या फिर आप देना चाहते हैं अपने समय में से, तो उसे कुछ प्रचार करने के लिए भी मौका प्रदान कीजिएगा। प्रेज लॉर्ड। कुछ लोगों का कहना कि जिस किसी को नक्की किया गया है उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये लोग जो है मूर्ख टाइप के व्यक्ति होते हैं। क्या आपके हिस्से में जो खाना रखा है, अगर कोई व्यक्ति आ गया, क्या उसे अपने डिश में से, अपने खाने में से नहीं दोगे उसे खाने के लिए? अगर नहीं देते हैं तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, और मूर्ख व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ही नहीं। जानबूझकर अपने आप को शाना बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को होशियार बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ उसके चेले चपाटे भी नहीं जाएंगे।
आखिर सुनने वाले सुन भी रहे होंगे और जो समझने वाले जो समझ रहे होंगे जिससे मैं कह रहा हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? गुजरात के अंदर एक बात बताता हूँ मैं। ऐसी बात होती है, अगर किसी पास्टर के द्वारा प्रार्थना के द्वारा कोई चंगा हो गया, बड़ा फूलेगा, बड़ा जहां वहां जाके बोलता रहेगा कि मैंने ये किया वो किया, फलाना ढेकना किया। एक जगह सोनगढ़ के पास में एक गांव है ना, वहां का एक पास्टर 20,000 लेता है, साथ ही साथ 2 बकरा भी लेता है। ऐसे मूर्ख टाइप के पास्टरों को प्रभु ने क्यों सेवक बनाया होगा, ऐसा मेरे विचारों में सोच आते हैं। क्यों सेवक बनाया होगा? क्या धंधा करने के लिए? 20,000, कोई लोग कम पैसे वाले होंगे 5,000 लेगा, कभी कभी 1,000-1,500 भी ले लेता है ना। कई जगह जाने से 10,000 लेता है ना। कई जगह जाने से कुछ लेता है। मेरे पास उसकी रिपोर्ट पहुंची है। आखिर मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, खासियत बात है। अगर वो सुन रहा होगा, सोनगढ़ के पास में एक पास्टर है ना, उसका सामने मैं लेकर आऊंगा आने वाले समय में। बहुत ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक, लूटेरे सेवक आ चुके हैं जो अपने आप की जिंदगी को वो नरक आग की ओर ले जा रहे हैं। संसार का धन तो कमा कर इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन वो नरक के रास्ते में चल रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गुजरात के अंदर तापी जिला सोनगढ़ एक गांव है, उसके आसपास में एक पास्टर है जिसका नाम मैं जानता भी हूं और उसका गांव भी मैं जानता हूं। वो समझ गया होगा कि वो लेता है, तो मैं उसी को बोल रहा हूं। समझ रहे कि नहीं समझ? वो बकरे भी लेता है, वो पैसे भी लेता है। कई अन्य जगह प्रार्थना करने जाता है तो हजारों रुपए लेता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है तो उसे वादा करवाता है, इतना देंगे कि इतना देंगे करके, है ना। तो काफ़ी रिपोर्ट मेरे पास पहुंच चुके हैं। ऐसे मसीह समाज में लुटेरे और लालची और ठगू और बहुत क्या बोलना चाहिए, पूछो मत, ऐसे काम आ चुके हैं सेवक सेविका के अंदर, और बड़े आत्मिक दर्शाएंगे, लेकिन घर में कोई शांति नहीं, घर में कोई प्रेम भाव नहीं, है ना। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं लाऊंगा आने वाले समय में, हो सके तो उसका इंटरव्यू में ज़रूर लूँगा उसके चर्च में जाकर, है ना। उसके पास जाकर कुछ बीमारों को लेकर जाऊंगा वहाँ पर, और क्या करता है वो मैं देखता रहूँगा, और वहाँ पर मैं साधारण कपड़े पहन कर जाऊँगा, समझ रहे। फिर तुरंत कोट पहनूंगा, उसके बाद उसे पता चलेगा ये कौन आदमी है ना। साधारण कपड़े फटे टूटे पहन कर जाऊँगा, चप्पल भी टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे पहन कर वहाँ जाऊँगा मैं, और वहाँ जाकर बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की विनंती करवाऊँगा। चलो ये प्रार्थना कराओ कर, क्या बोलता है, कितना सौदा करता है, पूरा रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद उसका इंटरव्यू लूँगा, उसका सवाल जवाब करूँगा, क्यों लेते हैं, कहाँ लिखा है, क्या कारण है ना। ऐसे लुटेरे आ चुके हैं, सावधान रहो, वरना तुम लूट जाओगे, नहीं जा पाओगे। खरीदने वाली यानी कि खरीद कर प्रार्थना करवाने वाले व्यक्ति नरक में जाएंगे, और प्रार्थना बेचने वाले भी और प्रार्थना खरीदने वाले भी जाएंगे। सीधे सट बोल रहा हूँ मैं, जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह वही है जहाँ नरक है। 2 ही जगह है, स्वर्ग और नरक, है ना। ऐसे 2 नंबर के काम करने वाले व्यक्ति जाएंगे वहीं पर, 2 नंबर ही जगह जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सावधान हो जाना, है ना। मेरे मुंह के ऊपर उसका नाम आ रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा मालूम? भड़क जाएगा वो, है ना। सुधरने का मौका दे रहा उसको, मौका देता हूँ मैं। बीच में पहले बोला था, उसका नाम भी बता दिया था मैं, गाँव भी बता दिया था, है ना। उसको अभी तक असर पड़ा कि नहीं पड़ा मालूम नहीं। वो मुझे जानता भी है ना। मुझे कौन नहीं जानता? गुजरात की धरती बोलो या देश विदेश हो, कौन नहीं मुझे जानता है? सब मुझे जानते हैं, लेकिन जानबूझकर अनजाने होते हैं। चलो ठीक, बस इतना ही। सावधान रहो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।